आज की जो मीटिंग है दोस्तों, वो हेल्थ के ऊपर है। क्योंकि अपनी जो कंपनी है, हैप्पी हेल्थ इंडिया, इसमें हेल्थ प्रायोरिटी पे है। बिजनेस बाद में, हेल्थ सबसे पहले। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने भी यही बोला है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। सो दोस्तों, आज हमारे बीच इसी हेल्थ के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए और अपने बहुत अच्छे अच्छे सजेशन देने के लिए और अपनी प्रोडक्ट की जो ट्रेनिंग है उसके लिए, क्योंकि हेल्थ प्रोडक्ट्स मेनली एचएचआई जो है डील करती है। तो हेल्थ प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करने के लिए हमारे दरमियान आज वन ऑफ आवर हेल्थ पैनलिस्ट डॉक्टर सुशीला सहरावत वो हैं, और जो कि बीएएमएस हैं और जिन्होंने सर्टिफिकेट प्राप्त कर रखा है गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में, जाने स्त्री रोग और प्रसूति में। उसके बाद वो सर्टिफाइड हैं इन कम्युनिटी हेल्थ में, और वो आपसे बात करेंगे। आपको आज की जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग है वो आपको देंगे। और इससे पहले कि मैं उनको आमंत्रण दूं, मैं एक शेर आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। एक दुआ मांगते हैं खुदा से, चाहते हैं आपकी खुशियां पूरे ईमान से, सेहत अच्छी हो आपकी और आप मुस्कुराए दिलो जान से, और आप मुस्कुराएं दिलो जान से। सो मैं वेलकम करना चाहता हूं आप सबके बीच डॉक्टर सुशीला सहरावत। ओवर टू डॉक्टर सुशीला सहरावत। हेलो, गुड इवनिंग। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सुशीला शेहरावत हरियाणा फरीदाबाद से आप लोगों का स्वागत करती हूँ एचएचआई हेल्थ में। मैंने अभी ज्वाइन किया है, 1 महीना हो गया मुझे एचएचआई हेल्थ में एज अ आयुर्वेदिक कंसल्टेंट मैंने ज्वाइन किया है। और मैं आप लोगों को आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के बारे में, जो अपनी कंपनी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे आप इस्तेमाल करेंगे, उनकी डोजेस क्या होंगी, वो किस किस बीमारियों में काम आते हैं, उनके बारे में आप लोगों को सजेशंस दूंगे। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9811753669, या इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मुझे जैसे भी आप लोगों की मैं मदद कर सकूं, मैं उसके लिए बहुत खुश किस्मत समझूंगी अपने आप को। तो आज मैं आप लोगों को हैप्पी हेल्थ के कुछ न्यू प्रोडक्ट्स जो अभी लॉन्च हुए हैं, नए प्रोडक्ट्स के बारे में बताना चाहूंगी, जिसमें इस टाइम पे जो हमारा कोरोना का काल चल रहा है, जिसमें हमारी इम्यूनिटी बूस्टर इसकी बहुत जरूरत है। इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ नए प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी। उसमें से सबसे पहला जो प्रोडक्ट आ रहा है वो है हक्कापी, HAKYA HAKA-P, हक्कापी। ये जो हक्कापी एक सिरप फॉर्म में है। ये जो मेडिसिन है ये आपको इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में, आपके नेचुरल जो इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं उसके रूप में आपका काम करती है। इसमें दो मेन चीजें हैं इसमें। एक तो कर्क्यूमिन है, जो हल्दी का एक्सट्रैक्ट माना जाता है। यानी हल्दी, आप जानते हैं कि हल्दी हम सभी लोग यूज करते हैं, अपने खाने में यूज की जाती है। भारत के हर घर में, हर रसोई में हल्दी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसमें जो मेन प्रोडक्ट है वो दो ही चीजें हैं इसमें। डॉक्टर मैम, हम आपकी जो साउंड है, आवाज है, वो नहीं सुन पा रहे हैं। आवाज नहीं आ रही? हाँ, अभी 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 स्टार्ट हो गया मैम, अभी स्टार्ट हो गया जी, थैंक यू। ओके, सॉरी। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर सुशीला शेहरावत एज अ आयुर्वेदिक कंसल्टेंट मैंने एचएचआई ज्वाइन किया है। मैं आप सब लोगों का इसमें स्वागत करती हूँ जूम मीटिंग में। आयुर्वेद के बारे में अगर मैं आपको थोड़ी संक्षिप्त में बताना चाहूँ तो आयुर्वेद दो शब्दों से बना है, आयुर और वेद। यानी आयु आयु का जो वेद होता है उसे आयुर्वेद कहते हैं। इसमें हमें किस तरह का जीवन जीना चाहिए,
हमारी क्या दिनचर्या होनी चाहिए, हमारी क्या ऋतुचर्या होनी चाहिए, उसके बारे में डिटेल्स में बताया गया है आयुर्वेद में। तो आयुर्वेद का जो मुख्य प्रयोजन है, जो एम है, वो आयुर्वेद का है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, आयुर्वेद स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य व्याधि परिमोक्ष, यानी स्वस्थ लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और जो लोग बीमार हैं, जो किसी व्याधि से ग्रस्त है, उन लोगों को उससे मुक्ति दिलाना। तो मैं HHI हेल्थ के कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताना चाहूंगी। आप लोग, बहुत लोग मुझसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, मैंने नया ज्वाइन किया है, मुझे 1 ही महीना हुआ है इसे ज्वाइन किए हुए। तो कुछ नए प्रोडक्ट्स जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, उनमें से कुछ एकल द्रव्यों की टैबलेट फॉर्म में हम लोगों ने नया लॉन्च हो रहा है, और कुछ इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट्स नए आए हैं। तो उसमें सबसे पहला जो प्रोडक्ट मैं बताना चाहूंगी वो है हकापी, HAKA-P। हकापी एक नया सिरप फॉर्म में प्रोडक्ट आया है जो मेन इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। इस टाइम पे जो काल है, कोरोना काल, जिसमें सभी लोग बहुत डरे हुए हैं, लोग बाहर निकलने से डर रहे हैं, एक दूसरे से मिलने से डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही भयंकर वायरस है जो बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, बहुत इन्फेक्शियस है, और जिन लोगों की इम्यूनिटी लो है, जो वो लोग ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ते हैं। ये मेनली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, यानी आपका नाक, कान, गले और लंग्स को ये अफेक्ट करता है। तो एज अ इम्यूनिटी बूस्टर हम लोग हकापी में जो कंटेंट्स हैं, जो एक्सट्रैक्ट है, वो है आपका हल्दी का एक्सट्रैक्ट, यानी जिसको करक्यूमिन कहते हैं, और दूसरा काली मिर्च का एक्सट्रैक्ट है जिसका नाम है पाइपरमाइन। तो ये दोनों एक बहुत अच्छे इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं। ये बहुत सारी चीजों में काम करते हैं। ये फर्स्ट तो आपके हर तरह के ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, यानी हर तरह के बैक्टीरिया इन्फेक्शन से, फंगल इन्फेक्शन से आप लोगों का बचाव करते हैं। उसी तरह से ये आपके जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा काम करती है। जैसे हल्दी आपको पता है जोड़ों के दर्द में काम करती है, काली मिर्च कफ नाशक है, यानी जो हमारे सर्दी, जुकाम, खांसी, नजला, इन चीजों में काम करती है। उसी तरह से ये एक बहुत अच्छे दोनों ही जो एक्सट्रैक्ट हैं इसमें, हल्दी का और काली मिर्च का, वो बहुत अच्छे एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, यानी हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाते हैं। उसी तरह से इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी काम होता है, यानी ये शरीर में कहीं भी सूजन हो, जैसे आप कोरोना में भी देखते हैं कि लंग्स के जो एल्वोलाई होते हैं उसमें कफ डिपोजिशन हो जाता है, म्यूकस डिपोजिशन हो जाता है। तो उन चीज को इरेडिकेट करने के लिए, उस चीज को खत्म करने के लिए बहुत अच्छा है। कर्क्यूमिन जो एक एक्टिव कंपाउंड होता है टर्मरिक का, उसमें मेन जो काम है वो एंटी कैंसरस है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी वो कैंसर में भी प्रयोग होता है, एंटी डायबिटिक है, यानी वो शुगर में भी प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से इसमें हीलिंग कैपेसिटी होती है, यानी इस जख्मों को ठीक करता है। तो अगर हमारे शरीर में कहीं भी जख्म है तो वो उस चीज को भी करता है। स्पेशली जो डायबिटीज के लोग होते हैं, अगर उनमें जख्म हो जाता है तो वो जल्दी से ठीक नहीं होता। तो ऐसे केसेस में भी अगर हम इसका यूज करते हैं तो वहां भी ये अच्छा रिजल्ट दिखाता है। उसी तरह से जो पाइपराइन है, पाइपराइन क्या है? ये काली मिर्च का जो एक्सट्रैक्ट होता है, जो यूजफुल पार्ट होता है, जो हम मेडिसिन में यूज करते हैं, वो इसका पाइपराइन है। तो पाइपराइन का जो मेन फंक्शन है वो कफ नाशक होता है, यानी शरीर में जुकाम, सर्दी, नजला, सांस की परेशानी, इन सब में ये काम करता है। इसमें एक अल्कलॉइड होता है जो आपका एज अ सुपर एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, और इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है वो क्या है कि ये कर्क्यूमिन यानी हल्दी के एब्जॉर्प्शन को कई गुना बढ़ा देता है। यानी जो भी चीज हम खाते हैं उसका शरीर में एब्जॉर्प्शन होगा, तभी वो हमारे शरीर पे इफेक्ट दिखाएगा। तो कर्क्यूमिन का एब्जॉर्प्शन को बहुत ज्यादा फास्ट कर देता है, ताकि उसकी जो एक्टिविटी होती है वो बहुत फास्ट दिखाई देती है आपको। ठीक है, तो ये सिरप फॉर्म में है, एज अ इम्यूनिटी बूस्टर है। आप इस टाइम पे इसको सभी लोग यूज कर सकते हैं, छोटे बड़े सभी लोग यूज कर सकते हैं इसको। और इसकी डोज रहेगी 10 ml। आप इसको हल्के से गुनगुने पानी में मिला के लीजिए सुबह शाम, खाली पेट भी ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी को बहुत ज्यादा एसिडिटी या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है तो वो खाना खाने के आधे या 1 घंटे बाद इसको यूज कर सकते हैं। सेकेंड प्रोडक्ट है जो मैं इसके बारे में बता रही हूँ आपको, ये है प्रोस्टोचेक। प्रोस्टोचेक आप अगर नाम से ही थोड़ा सा इसका अंदाजा लगाएं तो ये प्रोस्टेट पे काम करते हैं। अब आपने बहुत लोगों को सुना होगा, जो मेल्स होते हैं, जो आदमी होते हैं, उनमें 55-60 के आसपास ये प्रोस्टेट की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है।
प्रोस्टेट एक ग्लैंड होती है मेल्स में, यानी एक ग्रंथि होती है मेल्स में, जो उनके सेक्सुअल सेमेन, मतलब जो आप स्पर्म्स होते हैं, उनको पोषण देने का काम करती है। तो लेकिन जैसे जैसे एज फैक्टर होती है, ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है प्रोस्टेट की। जैसे आपकी एज बढ़ती है तो ये प्रोस्टेट्स में एनलार्जमेंट हो जाता है। जनरल इनका जो वेट होता है वो 20 to 22 ग्राम्स के आसपास होता है, लेकिन जब ये बढ़ जाते हैं तो ये तकरीबन 35-40 ग्राम्स तक भी पहुंच जाते हैं। तो ऐसे केसेस में एलोपैथी में सिर्फ एक ही इलाज है कि इसका ऑपरेशन कीजिए और इसको ऑपरेशन के द्वारा इसका इलाज है। लेकिन आयुर्वेद में हम बिना ऑपरेशन के भी इसका इलाज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने जो नई कैप्सूल फॉर्म में आया है वो है प्रोस्टोचेक। इसमें अगर आप देखेंगे तो प्रोस्टोचेक में सारे मूत्रल द्रव्यों का प्रयोग किया गया है। इसके जो मेन कंटेंट्स हैं, उसमें जो मेन कंटेंट्स हैं वो है गोक्षुर, वरुण, चंद्रप्रभा, शतावर, मोथा और पुनर्नवा। ये सारे ही जो द्रव्य हैं, ये आयुर्वेदिक जो द्रव्य हैं, सारे ही आपके यूरिनरी ट्रैक्ट के ऊपर इफेक्ट करते हैं। गोक्षुर अगर आप देखा जाए तो गोक्षुर एक बहुत अच्छा मूत्रल द्रव्य है। ये किसी भी तरह के यूरिन इन्फेक्शन में बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। इवन अगर आप इसको गोक्षुर को किसी किसी लोगों का पेशाब रुक जाता है। प्रोस्टेट में क्या होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि आपके ब्लैडर के ऊपर प्रेशर डालती है, तो आपको पेशाब करने के बाद भी यूरिनरी ब्लैडर में कुछ पेशाब बच जाता है। इससे आपको बार बार फीलिंग होती है कि आपको बार बार यूरिन करने के लिए जाना है, लेकिन ऐसे टाइम पे आपका जो यूरिन का फ्लो होता है वो प्रॉपर नहीं होता, थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्टेड होता है। तो ऐसे में जो गोक्षुर होता है, गोक्षुर बहुत अच्छा काम करता है। ये बहुत अच्छा मूत्रल द्रव्य है और ये यूरिन के फ्लो को बहुत स्मूथ कर देता है, ताकि आपको पेशाब में कोई जलन ना हो, कोई दर्द ना हो पेशाब करते हुए। उसी तरह से जो वरुण है, वरुण एक ब्लड प्यूरिफिकेशन का भी काम करता है, मूत्रल द्रव्य भी है। ये आपके इंटेस्टाइन्स के ऊपर भी अच्छा काम करता है, आपकी बॉवल मूवमेंट्स को भी अच्छा करता है, ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी ना हो। दूसरा है चंद्र प्रभावटी। चंद्र प्रभावटी अगर आप नाम से ही देखें तो चंद्र जोड़ प्रभा, यानी जो चांद के समान आपके शरीर को कांतिमान कर दे, चमक दे, वो चंद्र प्रभावटी का काम है। चंद्र प्रभावटी बहुत सारी बीमारियों में काम आती है। आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारी दवाइयां हैं जो सिर्फ एक बीमारी में काम नहीं आती, वो मल्टी फंक्शनल है, वो बहुत सारी बीमारियों में काम आती है। अब अगर आप चंद्र प्रभावटी को लोगे तो चंद्र प्रभावटी आपके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, जोड़ों का दर्द हो, या आपको इम्यूनिटी बूस्टर हो, या मेल्स को सेक्सुअल प्रॉब्लम में हो, तो ये बहुत सारी चीजों में काम करता है। एज अ इम्यूनिटी बूस्टर भी काम करता है। ये स्वेलिंग भी कम करता है। अगर आपको जोड़ों में दर्द है, दर्द के साथ स्वेलिंग रहती है, जैसे गठिया भाव वगैरह में होती है, तो चंद्र प्रभावटी हम उसमें भी देते हैं, जॉइंट्स पेन में भी प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। तो उसी तरह से जो मोथा है, मोथा आपका फीवर में काम करता है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में काम करता है, यानी आपके पाचन तंत्र को ठीक करता है। किसी को वॉमिटिंग वगैरह की प्रॉब्लम है तो उसमें भी मोथा काम करता है। उसी तरह से कहीं भी सूजन हो शरीर में, कहीं भी पेन हो, उसको मोथा कम करता है। नेक्स्ट इसका जो कंटेंट है वो है पुनर्नवा। पुनर्नवा एक बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है। यानी ये कहीं भी शरीर में सूजन हो तो उसको कम करने के लिए पुनर्नवा बहुत अच्छा काम करता है। उसके अलावा पुनर्नवा का दूसरा जो बहुत अच्छा फंक्शन है वो है ये एक मूत्रल द्रव्य है, यानी ये यूरिन के फ्लो को प्रॉपर करने में आपको काम करता है। तो प्रोस्टेट में जो यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन होती है, यानी पेशाब करने में जो दिक्कत होती है, जलन होती है या दर्द होता है या पेशाब का फ्लो प्रॉपर नहीं आता, तो उसके लिए ये प्रोस्टोचेक में ये सारी चीजें हैं जो काम करती हैं। तो ये एक बहुत ही मिराकुलस प्रोडक्ट है जो बड़ी एज के लोगों को लिए, मेल्स के लिए जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं, उनको बहुत अच्छा रिलीफ देगा। अगर वो बहुत ज्यादा है तो आप 2-2 कैप्सूल सुबह शाम ले सकते हैं। अगर वो 25 to 30 ग्राम्स के बीच में ही आपके बढ़े हुए हैं तो आप 1-1 कैप्सूल सुबह शाम ले सकते हैं, हल्के गुनगुने पानी के साथ। ठीक है। तो उसके अलावा जो नए प्रोडक्ट्स आए हैं उसमें कुछ बच्चों के लिए भी प्रोडक्ट्स आए हैं। इसमें एक तो किड्जाइम, लिलीजाइम करके किड्स ड्रॉप है। लिलीजाइम बच्चों को जनरली आप अगर बच्चों को देखोगे 2 to 3 months के बच्चों से लेके
जनरली उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत होती है, पेट फूलना, पेट में अफारा हो जाना, पेट में दर्द होना, ये सारी प्रॉब्लम्स बच्चों में बहुत कॉमन है आज के टाइम पे। जैसे बच्चा ऊपर का खाना लेना शुरू करते हैं, यानी 6 महीने के बाद बच्चा ऊपर का खाना लेना शुरू करता है, तो उसमें बच्चों को जब हम कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ खाने में देते हैं, तो मेरा सजेशन है आप लोगों को कि छोटे बच्चों को जब भी कोई चीज शुरू करें तो एक टाइम पे एक ही चीज शुरू करें। 6 महीने तक टोटल ब्रेस्ट फीड पे बच्चा रहना चाहिए, यानी पूरी तरह से माँ के दूध पे रहता है बच्चा, रखना चाहिए उसको, वो उसके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन 6 महीने के बाद उसको ऊपरी खुराक की जरूरत पड़ती है। तो उसमें जब आप ऊपरी खुराक शुरू करते हैं तो बच्चे को एक टाइम पे एक ही चीज शुरू कीजिए। शुरुआत में आप दाल के पानी से, पतली पतली खिचड़ी से, दलिया से, इस तरह से शुरू करते हैं। लेकिन स्टिल बच्चों को कई बार गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाता है, कॉलिक पेन होता है, मरोड़ उठती है, बच्चा बहुत रोता है, बच्चा बता नहीं सकता अपनी प्रॉब्लम्स। लेकिन ऐसे में ये एक लिलीजाइम जो ड्रॉप्स आया है, ये बहुत अच्छा काम करता है। ये एज ए एपेटाइजर है, यानी बच्चे की भूख भी बढ़ाता है, उसका डाइजेशन प्रॉपर करता है, उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होना देता। तो अगर आप किसी भी आपके आसपास में या घर के में कोई भी छोटा बच्चा है, तो इसके लिए आप इसको जरूर एज अ प्रिकॉशनरी, एज अ वो रखें, ताकि उसको कभी भी अगर किसी टाइम भी ये प्रॉब्लम होती है तो वो उसको ड्रॉप फॉर्म में है, आप उसको 2 से 3 ड्रॉप आप गर्म पानी के साथ दे सकते हो उसको मिक्स करके। ठीक है। उसी तरह से एक किड स्ट्रॉन्ग ड्रॉप आई है। अब जैसे जो वातावरण चल रहा है, कोरोना का काल चल रहा है, इसमें बच्चों की इम्यूनिटी ड्रॉप भी हमें बूस्ट करनी जरूरी है। तो इसमें भी वो सारी चीजें हैं जो बच्चों के इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। जैसे इसमें शतावर है, अश्वगंधा है, तो ये सारे जो कंटेंट्स हैं ये बच्चों के इम्यूनिटी बूस्टर के लिए बहुत अच्छे हैं। तो आप उनको भी एज अ प्रिवेंटिव मेजर भी दे सकते हो, 2-2 ड्रॉप सुबह शाम दिन में आप बच्चे को दे सकते हो। लेकिन ये बच्चे को देनी है 6 महीने के से बड़े बच्चे को ही। ठीक है। तो इसके अलावा जो नए प्रोडक्ट्स आए हैं उसमें कुछ एकल द्रव्य टैबलेट्स हैं, जैसे ब्राह्मी वटी। ब्राह्मी का नाम आपने सुना होगा कि आजकल की जो दौर है, आजकल का जो टाइम है, इसमें सभी लोग बहुत स्ट्रेस टेंशन में रहते हैं। हमारी लाइफस्टाइल, हमारा खाना पीना, हमारा जॉब प्रोफाइल सब इतना डिस्टर्ब होता है कि हर एक आदमी को इस टाइम पे कोई ना कोई स्ट्रेस या टेंशन जरूर रहता है। तो इसमें एक बहुत अच्छा काम करती है ब्राह्मी। ब्राह्मी अगर आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो ये एक मेद्य रसायन है, यानी ये ब्रेन के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है। ब्राह्मी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि ब्राह्मी का अगर आप साइंटिफिक नेम जानना चाहोगे तो वो है बकोपा मोनेरिया। ब्राह्मी में जो मेन काम होता है, ये आपकी मेमोरी शार्प करती है। आप इसको बच्चों को भी दे सकते हो, बड़ों को भी दे सकते हो। इसका कोई भी किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता। ब्राह्मी का अगर देखा जाए तो ब्राह्मी आपका बीपी कंट्रोल करती है, मेमोरी इंक्रीज करती है। उसी तरह से आपके जो नर्व सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, जो ब्रेन के सेल्स होते हैं, नर्व्स, उनको पोषण देती है। उनकी जो रीजनरेशन की पावर है, वो एलोपैथिक मेडिसिन में कोई ऐसी मेडिसिन नहीं जो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स को रीजनरेट कर सके, लेकिन ब्राह्मी उनको रिएक्टिवेट करती है। आपने डिमेंशिया की प्रॉब्लम दे सुनी होगी। डिमेंशिया एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें याददाश्त कम हो जाती है, आप पुरानी बातें भूल जाते हैं। ये स्पेशली 60+ एज में दिखाई देती है। तो ऐसे केसेस में ब्राह्मी वटी बहुत अच्छा काम करती है। ये हमारे जो शरीर में एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, जैसे आप कहते हैं कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में बढ़ने के कारण हमारा जब हमारी लाइफस्टाइल ऐसी होती है तो उसकी वजह से हमारा स्ट्रेस बढ़ता है। स्ट्रेस बढ़ने से हमारा जो हार्मोन है कॉर्टिसोल हार्मोन, उसका सिक्रेशन बढ़ जाता है। तो ब्राह्मी जो काम करती है वो स्ट्रेस हार्मोन को डिक्रीज करती है, सप्रेस करती है। तो ब्राह्मी वटी का सेवन करने से आप एक तो बहुत रिलैक्स फील करेंगे, काम रहेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे, आपकी मेमोरी अच्छी होती है, आपको नींद अच्छी आती है, आपकी याददाश्त अच्छी होती है। तो आजकल की जो भागदौड़ की दुनिया है उसमें अगर आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलना चाहिए, आपको काम एंड क्वाइट रहना है, तो उसके लिए ब्राह्मी वटी का आप यूज कर सकते हैं। अगर किसी को मेडिसिनल पर्पज से चाहिए तो आप 2-2 टैबलेट सुबह शाम ले सकते हैं। इसको पानी से ले सकते हैं, दूध से ले सकते हैं। लेकिन एज अ रिलैक्सेंट अगर आप इसको ले रहे हैं तो आप 1-1 टैबलेट भी ले सकते हैं। बच्चों को भी 12 साल से नीचे के बच्चों को आप 1-1, बड़े बच्चों को आप 2-2 टैबलेट सुबह शाम
दूध या पानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपका अर्जुन टैबलेट। अर्जुन, अगर आप देखें तो अर्जुन हमारे बॉडी में जो हमारा मेन ऑर्गन है हार्ट के लिए एक सुपर टॉनिक है अर्जुन। अर्जुन बहुत सारी चीजों में काम करता है। अर्जुन का अगर आप देखें तो अर्जुन कोलेस्ट्रॉल कम करता है, अर्जुन हमारी हार्ट की मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, अर्जुन हमारे हार्ट के पंपिंग पावर को बढ़ाता है। अर्जुन कोलेस्ट्रॉल कम करने के साथ साथ जो हमारी मेन आर्टरीज में जो ब्लॉकेज होता है उसको खत्म करने में मदद करता है। जो हम एलोपैथी में इकोस्प्रिन का काम है, जो भी खून पतला करने वाली दवाइयों का काम होता है, वो नेचुरल, उसका जो नेचुरल सोर्स है वो अर्जुन है। अर्जुन हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत जिसको बोलते हैं सुपर 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 टॉनिक कह सकते हो आप अर्जुन को। तो अर्जुन हेल्दी पर्सन भी ले सकते हैं। अगर आपको हार्ट की एज अ बोलते हैं ना, एज हमें अपने हार्ट की केयर करने के लिए, तो आप एज अ केयर करने के लिए भी अर्जुन का यूज कर सकते हैं, और अर्जुन का आप एज अ मेडिसिनल फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। अर्जुन के बारे में ये एक चीज, हमारे जो HHI का नया प्रोडक्ट है अर्जुन टैबलेट फॉर्म में है। इससे पहले मैंने जितनी भी आयुर्वेदिक कंपनीज के प्रोडक्ट्स देखे हैं, उसमें अर्जुन आपको या तो काढ़े के फॉर्म में मिलता है या पाउडर के फॉर्म में मिलता है। तो बहुत लोगों को काढ़ा पीना पसंद नहीं है, बहुत लोगों को चूरन फॉर्म लेना मुश्किल होता है, तो टैबलेट फॉर्म लेना इजी होता है, इजी टू यूज, इजी टू कैरी, इजी टू कन्वीनियंट टू यूज। ठीक है, तो आप अर्जुन टैबलेट फॉर्म में आती है, तो आप अर्जुन को टैबलेट फॉर्म में 2-2 टैबलेट सुबह शाम ले सकते हैं खाने से पहले हल्के गुनगुने पानी से। एज अगर अगर आपकी स्टंटिंग हो चुकी है, आपको स्टंट डल चुका है, तो आपको इकोस्प्रिन की जगह आप इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत प्रिकॉशंस के साथ। आपको अपना एलोपैथिक मेडिसिन जो आप ले रहे हैं उनको सबसाइड नहीं करना है, उनके साथ आप एज अ सप्लीमेंट इसको यूज कर सकते हैं। और अगर आप अर्जुन आपके पास वैसे हो छाल फॉर्म में हो, तो आप उसको चाय की तरह भी यूज कर सकते हैं। अर्जुन की छाल आप चाय के जैसे यूज कर सकते हैं। जैसे आप 1 कप दूध लिया, आपने 1 कप पानी लिया, उसमें 1 चम्मच अर्जुन की छाल डालते हैं, उसको बॉईल ज्यादा करना पड़ता है ताकि उसका एक्सट्रैक्ट निकल सके। तो एक्सट्रैक्ट निकलने के लिए उसको, अगर आप 2 कप है तो उसको 2 कप को आपको रिड्यूस करना पड़ेगा नियर बाई हाफ कप पे। लेकिन जो हमने टैबलेट है ये अर्जुन की, इसमें अर्जुन का एक्सट्रैक्ट फॉर्म है, तो आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के टाइम पे किसी के पास सुबह टाइम नहीं होता कि वो उसको बॉईल करें इतना ज्यादा, तो आप एज अ अर्जुन टैबलेट, इसका एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट HHI ने लॉन्च किया है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं एज अ हार्ट टॉनिक, एज अ एंटीकोएगुलेंट यानी जो खून पतला करने वाला है, एज अ आप BP वाले पेशेंट्स को देते हैं इसमें। ये शुगर भी कंट्रोल करता है, तो आप इस BP वाले पेशेंट को, शुगर वाले पेशेंट को, और ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है। तो अर्जुन के बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट जो चीज है, वो मैं आपको बताऊंगी। थायगार्ड टैबलेट, थायगार्ड कैप्सूल। थायराइड, थायराइड आजकल बहुत कॉमन डिजीज हो गई है। थायराइड हमारी बॉडी में एक ग्लैंड होती है, वो नेक में यहाँ पे होती है थायराइड ग्लैंड, और ये मेन मेटाबॉलिक ग्लैंड है हमारी बॉडी में। तो इसका अगर इसमें से 3 हार्मोन सिक्रेशन करती है ये, T3, T4 और TSH। अगर ये हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं तो आपके बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। आपके बॉडी में डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, आपको जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, आपका वजन बढ़ जाता है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, शुगर पे भी ये इफेक्ट डालती है। फीमेल्स में ये जनरली मेंस्ट्रुअल साइकिल को इफेक्ट करती है, यानी आपके पीरियड्स इरेगुलर कर देती है, या तो आपके पीरियड्स आएंगे नहीं 2-2, 3-3 महीने, या फिर वो 1 महीने में 2-2, 3-3 बार आते हैं। तो थायराइड ग्लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारी बॉडी में, जिसके सिक्रीशंस हमारी बॉडी के प्रॉपर नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है। अब एलोपैथी में अगर आपने सुना होगा
तो थायराइड की गोलियां एक बार चल जाएं तो डॉक्टर का कहना होता है कि थायराइड की गोलियां आपको जिंदगी भर चलेगी, ये गोली आप बंद नहीं कर सकते। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो वो मेडिसिन आपके साइन एंड सिम्टम्स को कम करके उसे जड़ से खत्म करती है थायराइड को। ठीक है, जब ये थायराइड की मेडिसिन आप लेना स्टार्ट करते हैं तो आपको एलोपैथिक मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट्स भी दिखाई देते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक मेडिसिन का ऐसा ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। जनरली जो थायराइड में डिस्टरबेंस मिलता है वो टीएसएच का, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ये जनरली डिस्टर्ब होता है। तो इसकी जो जनरल वैल्यू होती है वो 0.4 से लेके 5.5 तक हम नॉर्मल वैल्यू मानते हैं। इससे ऊपर होगी 5.5 से, जो भी नॉर्मल वैल्यू से ऊपर होगी, तो आपको थायराइड, हम डॉक्टर डिक्लेयर कर देता है कि आपको थायराइड हो गया, और आप जिंदगी भर आप एक दवाई जो सुबह खाली पेट ली जाती है वो बताते हैं, या तो वो एल्ट्रोक्सिन होगी या वो थॉर्मोनॉन होगी। लेकिन जो हमारी मेडिसिन है वो आपको जड़ से खत्म करती है थायराइड को। तो अगर आप मेडिसिन के साथ साथ थोड़ा योगा करते हैं, थोड़ा डाइट कंट्रोल करते हैं, तो थायराइड जड़ से खत्म होता है। तो इसमें थायराइड का जो हमारा कैप्सूल आया है वो नया है थाईगार्ड नाम के से। आप आपकी लेवल के हिसाब से, यानी आपका थायराइड कितना बढ़ा हुआ है उसके हिसाब से 1 या 2 कैप्सूल सुबह खाली पेट ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप नोनी जूस ले सकते हैं जो आपका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर करता है, या आप ट्रस्ट बेरी से जूस ले सकते हैं, वो भी ओवरऑल बहुत सारी बेरीज का कॉम्बिनेशन है, वो भी एक मिराकुलस रिजल्ट दिखाता है इस थायराइड में। तो ये सारी चीजें आपके बॉडी को फिट एंड फाइन रखने के लिए जरूरी है, एज अ सप्लीमेंट, एज अ मेडिसिन। इन दोनों, इनकी दोनों ही प्रॉपर्टीज है, यानी ये आपको प्रिवेंटिव मेजर भी है और एज वेल एज ये आपका क्यूरेटिव भी है, यानी ये आपको बीमारियों से छुटकारा भी दिलाता है और आपको बीमारियां ना हो वो कंडीशन भी लाता है। नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है रेनगार्ड। प्रेजेंटली आजकल की जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो खाना पीना है, जो फूड हैबिट्स हैं, जंक फूड है, सीडेंट्री काम है, हम लोगों का सारा दिन बैठने का काम होता है। तो आज के टाइम पे बीपी शुगर एक बहुत कॉमन डिजीज हो गई है, और बीपी शुगर का जो सबसे पहला इफेक्ट होता है हमारी बॉडी के जिस ऑर्गन पे इफेक्ट होता है वो है हमारी किडनी एंड लीवर। तो बीपी और शुगर वाले पेशेंट्स को किडनी प्रॉब्लम बहुत कॉमनली देखने के लिए मिलती हैं। और किडनी प्रॉब्लम ऐसी है कि एक बार अगर किडनी प्रॉब्लम हो जाए तो एलोपैथी में इसका डायलिसिस के अलावा कोई इलाज नहीं, क्योंकि किडनी हमारी बॉडी में ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करती है। अगर किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही तो हमारी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, और जब ये टॉक्सिन्स जमा होते हैं तो वो अपने साइंस एंड सिम्टम्स दिखाते हैं। जो मेनली टॉक्सिन जमा होते हैं वो है यूरिया। यूरिया जब बढ़ता है तो आपके बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। उसी तरह से यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो आपको यूरिन का जो फ्लो होता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका पेशाब ज्यादा नहीं आता, जितना आप लिक्विड इनटेक कर रहे हैं उसके प्रोपोर्शन में यूरिन आउटपुट उतना नहीं होता। उसी तरह से बॉडी पे स्वेलिंग दिखाई देने लग जाएगी आपको। पैरों पे, स्टार्टिंग इसके पैरों की स्वेलिंग से होती है, पैरों पे स्वेलिंग आएगी, फिर उसके बाद फेस पे, धीरे धीरे सारी बॉडी पे स्वेलिंग आने लग जाती है। इसके अलावा इसमें खून की कमी हो जाती है। किडनी का काम क्या होता है, किडनी में हमारे जो किडनी की स्ट्रक्चरल यूनिट होती है उसको हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं, जो हमारी बॉडी में ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम, ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। आई मीन टू से ब्लड फिल्ट्रेशन का, यानी ब्लड को छानने का काम करते हैं, उसमें से टॉक्सिन्स रिमूव करने का काम करते हैं। और जो यूरिन बनता है वो उसी का एज अ वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो रेनगार्ड एक ऐसा कैप्सूल है जो आपको मेनली किडनी स्टोन्स में काम करता है। ये किडनी स्टोन्स को ब्रेक करता है, यानी तोड़ के यूरिन के रास्ते से बाहर निकालने में काम करता है। उसी तरह से ये यूरिया क्रिएटिनिन को मैनेज करता है ताकि वो चीजें ना बढ़े। उसी तरह से ये बार बार किडनी स्टोन्स ना हो, क्योंकि एक बार जिस बंदे को किडनी स्टोन होंगे वो बार बार रियकरेंस होता है ऐसे में, तो किडनी स्टोन को रियकर करने से भी ये रोकता है। अब अगर आप रेनगार्ड के कुछ कंटेंट्स देखेंगे तो रेनगार्ड में आपको पाषाण भेद, जो मेन कंटेंट है उसका वो है पाषाण भेद। पाषाण भेद का मतलब होता है
इसका जो जनरल लैंग्वेज में अगर आप बोलते हैं पाषाण भेद को, तो पत्थर चट्टा, आप लोगों ने अगर देखा हो तो इसका पौधा बहुत कॉमन है, नर्सरी में बहुत इजीली मिलता है, लोग घरों में भी लगाते हैं इसको गमलों में। तो पत्थर चट्टा यानी वो पत्थर को तोड़ने का काम करता है। तो किडनी स्टोन्स क्या है, एक तरह के पत्थर ही है हमारी बॉडी में जो बनते हैं, वो ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं, यूरिक एसिड के स्टोन्स बन जाते हैं, ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं। तो उनको जो ब्रेक डाउन करने का काम होता है, जो तोड़ने का काम होता है, वो पाषाण भेद करता है। पाषाण भेद की जो पत्तियां होती हैं वो भी अगर किसी को बहुत जल्दी जल्दी होता है, तो पाषाण भेद की पत्तियां या पत्थर चट्टे की जो पत्तियां हैं, वो भी अगर सुबह खाली पेट 1 या 2 पत्ती खा ली जाए गर्म पानी के साथ, तो वो भी आपके शरीर में किडनी में स्टोन नहीं बनने देती। स्टोन का एक प्रिवेंटिव मेजर है अगर आपको बार बार रियकरेंस हो रहा है किडनी स्टोन का। तो उसी तरह से इसमें एक हजरत लिहुद भस्म है जो यूटीआई इन्फेक्शन को रोकती है, किडनी स्टोन को बनने से रोकती है। ये हमारे बॉडी में अगर जनरल लैंग्वेज में इसको हम कहें तो हमें इस बेर पत्थर के नाम से इसको जाना जाता है, या लाइन सिलिकेट के नाम से जाना जाता है। तो ये किडनी स्टोन को नहीं बनने देती, और अगर वो बन गए हैं तो उसको तोड़ने में मदद करती है। इसी तरह से इसमें श्वेत परपटी है। श्वेत परपटी जो है एक कंटेंट, वो उसमें फिटकरी, कलमीशोर और नौसादर है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये स्टोन को डिसॉल्व करने में मदद करती हैं। उसी तरह से इसमें पुनर्नवा है। पुनर्नवा भी मूत्रल द्रव्य है, यानी यूरिन फ्लो को प्रॉपर करता है, स्वेलिंग वगैरह हटाता है, स्वेलिंग कम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो ये भी किडनी डिजीजेस और किडनी स्टोन में बहुत अच्छा है। तो अगर आपको किडनी प्रॉब्लम स्टोन के लिए है तो आप नाइल स्टोन यूज करते हैं, नाइल स्टोन के साथ साथ आप रेनगार्ड कैप्सूल भी यूज कीजिए। अगर ज्यादा बड़े स्टोन हैं तो 10 mm के, 11 mm के हैं, तो 10 से 11 mm तक के स्टोन ब्रेक डाउन करके निकल जाते हैं। लेकिन अगर उससे बड़े स्टोन्स हैं तो वो यूरेटर में, निकलते हुए यूरेटर में फंसने का डर होता है। तो ऐसे केसेस में थोड़ा सा प्रिकॉशनरी हम लोगों को पेशेंट को थोड़ा सा गाइड करना पड़ता है। साथ ही साथ किडनी स्टोन के अगर पेशेंट है तो उसमें डाइट कंट्रोल बहुत जरूरी है। वो कैल्शियम वाली चीजें अवॉइड करें खाने में, जैसे पालक है, पनीर है, ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, या बीज वाले फल सब्जियां जैसे बैंगन है, अमरूद है, टमाटर है, ये चीजें अपने खाने में रिस्ट्रिक्ट कर दें, कम कर दें। उसी तरह से एक दाल होती है कुलथ की दाल, जो किडनी स्टोन्स के लिए बहुत अच्छी है। अगर किडनी स्टोन का पेशेंट है तो 15 दिन में, हफ्ते में एक बार कुलथ की दाल जरूर खाएं। वो भी किडनी स्टोन बनने भी नहीं देती, और जो बने हैं उनको ब्रेक डाउन करने में हमारी मदद करती है। तो ये है रेनगार्ड कैप्सूल। उसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं फोन कॉल्स थोड़े से कम उठा पाती हूँ, तो कोशिश कीजिए कि आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। अगर जरूरत होगी तो मैं आपको कॉल कर लूंगी। तो रंजीत सिंह जी, अगर और कुछ, अभी मैंने थोड़े ही चीजों के बारे में आप लोगों को बताया है, लेकिन मैं नेक्स्ट जूम मीटिंग में और चीजों के बारे में बताऊंगी। लेकिन फिलहाल तो इतना ही मेरी तरफ से। अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी मैम आपने दी है, और बहुत डिटेल्ड जानकारी है। और मुझे लगता है कि सिर्फ ये मीटिंग अटेंड करने से नहीं, जो लोग भी अभी पार्टिसिपेंट्स हैं मीटिंग में, उन सबको आपका जो यूट्यूब वीडियो जो सुबह तक लोड हो जाएगा, वो बार बार देखना पड़ेगा। जितनी जानकारी आपने हमें दी है, मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका। और एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अपना जो मोबाइल नंबर है, सेल नंबर है, वो दोबारा से एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि वो सभी पार्टिसिपेंट्स को वो मिल जाए। तो वो अगर कोई उनकी क्वेरी होगी तो व्हाट्सएप से वो फिर आपको फॉरवर्ड कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 98117536 9। मैं रिपीट करती हूँ, 98117536 9। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और इतनी बड़ी गिनती में पार्टिसिपेंट्स आज एचआई परिवार के सब मीटिंग में थे, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि वो ना सिर्फ अपनी हैप्पीनेस के लिए काम कर रहे हैं, ना सिर्फ वेल्थ के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि हेल्थ जो है वो उनके लिए प्रायोरिटी है। और वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे से, मतलब वो संजीदा है हेल्थ के लेकर। और जैसे मैंने एक दुआ मांगते हुए, सबके लिए एक दुआ मांगते हुए मीटिंग की शुरुआत करी थी, तो मीटिंग का जो कंक्लूजन है वो भी एक मैं शेयर पढ़ के ही, एक विश मांगते हुए आपके लिए और सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए वो करना चाहता हूँ।
वो मेरा शेर है, आशाओं से भरी हो आपकी जिंदगी, आशाओं से भरी हो आपकी जिंदगी, उम्मीदों से भरा हो हर पल, झोली भी छोटा लगने लगे, इतनी हंसी और बेहतर जिंदगी दे आपको आने वाला कल, इतनी हंसी और बेहतर जिंदगी दे आपको आने वाला कल. So nice of you, ma'am. Thank you. Thanks a lot. Thanks all the participants. Good night and take very good care of yourself, ma'am. Thank you. So nice of you, all the very participants. Good night. Thank you. Thank you.